तो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 11वीं विषय हिंदी मॉडल पेपर विद क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ वेबसाइट से डाउनलोड करें। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, या फिर गूगल पर टाइप करें parmeshwari.coaching.com पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को सम्यक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये गद्यांश है। स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम से लेकर पहलवानी का उद्देश्य बन जाता है। यहाँ तक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश के नीचे प्रश्न है। पहला प्रश्न, व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यायाम दो तरह से होता है, मानसिक व्यायाम और शारीरिक व्यायाम। मानसिक एवं शारीरिक व्यायाम के अंतर्गत सामान्यतः क्या क्या क्रियाएं समाहित है? तीसरा प्रश्न, मानसिक व शारीरिक व्यायाम में परस्पर क्या संबंध है? चौथा प्रश्न, शारीरिक व्यायाम मात्र पर ध्यान देने वालों का क्या प्रमुख उद्देश्य होता है? पांचवा प्रश्न, व्यायाम क्यों आवश्यक है और इसका शीर्षक? तो इस गद्यांश का शीर्षक होगा व्यायाम का महत्व। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह धरती कितना देती है? धरती माता हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, यह धरती कितना देती है से कवि का क्या आशय है? तो सारा उत्तर यहाँ पर दिया गया है। आपको समझाने की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है, धरती कैसी है? मानव समता के दाने बोने की बातें कवि क्यों करता है? हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, क्या अर्थ है इसका? इसको बताना है। 6 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। टॉपिक दिया गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जीवन में खेलों का महत्व, भारतीय संस्कृति का महत्व, दहेज की बलि देवी पर भारतीय नारी। ये 4 टॉपिक पर किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। उसके बाद है प्रश्न 4, बिजली विभाग के कर्मचारी की मिलीभगत से आपके क्षेत्र में बिजली की चोरी एवं उसके कारण होने वाले दुष्परिणामों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए संबंधित अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखना है। तो यहाँ पर इसको पॉज करके रोक ले और इसके बाद स्क्रीनशॉट ले ले। चाहे तो इसका पीडीएफ मैंने बता दिया है कहाँ से डाउनलोड करना है। गूगल पर टाइप करें parmeshwari.coaching.com, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद या तो अथवा दैनिक समाचार पत्र नवभारत के संपादक को पत्र लिखे जिसमें बढ़ती हुई अपराध वृत्ति की ओर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया गया हो। तो इसको किस तरह से लिखना है, यहाँ इसको देख सकते हैं। इसी तरह से आपको उत्तर देना है। उसके बाद है प्रश्न 5, निम्नलिखित अति लघु उत्तरी प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर लिखिए। संचार माध्यम किसे कहते हैं? जनसंचार के प्रमुख 2 कार्य लिखे। समाचार क्या होता है? विशेष लेखन क्या है? पांचवा प्रश्न दिया गया, नमक का दरोगा रचना गद्य किस विधा का प्रतिनिधित्व करती है? प्रश्न 6वां दिया गया है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? प्रश्न 7, पिता कवि को सोने पर सुहागा क्यों कहते हैं? उसके बाद काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए इसका उत्तर देना है। नीचे यहाँ पर दिया गया है, इसका उत्तर भी यहाँ पर लिख दिया गया है ताकि आपको समझने में इजी हो। उसके बाद है 9वां प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ की प्रजा से लेकर इसका बड़ा दुख है, ये गद्यांश है। गद्यांश के नीचे यहाँ पर 3 प्रश्न दिया गया। लॉर्ड कर्जन की जेल से भारतीय जनता से क्या पीड़ा सही? भारतीय प्रजा की क्या विशेषताएं? ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। लेखक को किस बात का दुख है? अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। 10वां ये प्रश्न है। इस तरह से आपको उत्तर देना है। उसके बाद अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, काव्यगत सौंदर्य की विशेषताएं लिखना है। लहराते हुए खेत दृगों में गया जवानी ही में मारा, इसको किस तरह से आपको
परिभाषित करना है, किस तरह से आपको उत्तर देना है। पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग, फिर इसका व्याख्या करना है, भावार्थ लिखना है। इस तरह से इसका उत्तर यहाँ से देख सकते हैं। इसका आंखें वे आंखें कविता से लिया गया। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी है। यहाँ पर शोषण और दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया, व्याख्या यहाँ से देख सकते हैं। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। उपयुक्त काव्यांश का आशय स्पष्ट करना है, यहाँ से उत्तर इसको याद करें। उसके बाद है 13वां प्रश्न, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। यहाँ पर अंतर आपको पूरा समझाना है, 3 पॉइंट में यहाँ पर उत्तर दिया गया है। एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है, अपने समझ में उनकी खूबियों और खामियों को लिखिए। तो इस तरह से आपको उत्तर देना है, यहाँ से उत्तर इसको देख सकते हैं। स्पीति किस किस राज्य के अधीन रहा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पीति के बारे में। उसके बाद 16वां प्रश्न, चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। ये 16वां प्रश्न है। इसी तरह से आपको उत्तर देना है, छोटा सा ये पैराग्राफ पर उत्तर है। उसके बाद 17वां प्रश्न, सात राउटी से क्या तात्पर्य। तो सात राउटी का अर्थ क्या होता है, धार्मिक पड़ाव या स्थल। अतः सात राउटी का अर्थ है सात धार्मिक पड़ाव या स्थल। संत गुरु घासीदास ने सतनाम के प्रचार हेतु पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा किया, जिसके अंतर्गत पहला धार्मिक पड़ाव भंडारपुरी में, दूसरा रतनपुर के दुल्हारा तालाब में, तीसरा पड़ाव पनावर में, चौथा पड़ाव भोरमदेव कवर्धा में, पांचवा पड़ाव डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी मंदिर के पहाड़ के नीचे, छठा कांकेर में और सातवां पड़ाव दंतेवाड़ा में किया। ये सातों स्थल गुरु घासीदास के राउटी स्थल अथवा धार्मिक पड़ाव का स्थल माना जाता है। उसके बाद 18वां प्रश्न यहाँ पर है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, अक्सर यह आरोप लगाया जाता है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखिए। तो इस तरह से आपको उत्तर यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आपके पूरे मॉडल पेपर का उत्तर हो जाता है। कहीं पर अगर आपको डाउट लगते हैं और कौन सी सब्जेक्ट चाहते हैं, वो कमेंट पर मैसेज कर देंगे। और पीडीएफ के लिए माँ परमेश्वरी कोचिंग आपको बता दे रहे हैं, तो आपको गूगल पर टाइप करना होगा parmeshwaricoaching.com। वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें, लगातार विजिट करते रहिए। हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आने वाला है। थैंक यू।